नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम और इसकी जो परीक्षा है वह है 20 सितंबर को होने की संभावना है, क्योंकि यह परीक्षा 2 बार आगे बढ़ाई जा चुकी है। पहले चुनाव के कारण से 1 सितंबर से इसकी तिथि 13 सितंबर की गई थी और अब 13 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर कर दी गई है। आप राजस्थान विश्वविद्यालय की साइट पर जाकर के देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब देखिए, अरुंधति है। अरुंधति का कथन है। ये जो अरुंधति है क्या कहती हैं सीता से। जब आप प्रसंग लिखेंगे तो आप लिखेंगे इस पद्य में अरुंधति सीता का वर्णन करते हुए कहती हैं। देखिए क्या कहते हैं। शिशुर्वा शिष्या वा यदसि मम तत्तिष्ठतु तथा विशुद्धेः उत्कर्ष त्वयि तु मम भक्तिं दृढ़यति। क्या कहते हैं। विशुद्धेरु उत्कर्षस्तु त्वयि मम भक्तिं दृढ़यति शिशुत्वं स्त्रीणं वा भवतु ननु वन्द्यासि जगतां गुणाः पूजा स्थानं गुणेषु न च लिंगम न च वयः। क्या कहा कि शिशुः वा शिष्या वा, कि आप शिशु हो अथवा शिष्या हो। क्या कहा। शिशुः वा शिष्या वा, कि आप शिशु हो अथवा शिष्या हो। यदसि मम तत्तिष्ठतु तथा, अर्थात जो कुछ भी हो मेरे लिए वही बनी रहो। क्या कहा। शिशुः वा शिष्या वा, आप शिशु हो अथवा शिष्या हो। तत् यदसि, जो कुछ भी हो, मम तत्तिष्ठतु तथा, तुम मेरे लिए वही बनी रहो। यानी आप शिशु हो या फिर शिष्या हो, जो कुछ भी हो वह मेरे लिए बनी रहो। और विशुद्धेः उत्कर्षः, कि विशुद्धेः जो पवित्रता है, उत्कर्षः उसका उत्कर्ष, यानी आपकी पवित्रता का जो उत्कर्ष है, तो ही तुम में मम भक्तिं दृढ़यति। मम माने मेरी भक्ति को दृढ़यति, दृढ़ बना रहा है। यानी आपकी पवित्रता का जो उत्कर्ष है, अर्थात जो आपकी जो अत्यधिक पवित्रता है वही क्या है, मुझे मेरी भक्ति को आपके प्रति दृढ़ बना रही है। शिशुत्वं स्त्रीणं वा भवतु, आप शिशु हों अथवा स्त्री हों। ननु वन्द्यासि जगतां, किंतु जगत में, इस संसार में, इस सृष्टि में कैसी हो, वंदनीय हो, पूजा की योग्य हो। और गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु, कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं, गुणाः पूजा स्थानम, उनके गुण ही पूजा का स्थान होते हैं। न लिंगम न च वयः, कि ना तो आयु और ना ही उम्र, ना तो लिंग और ना ही उम्र। क्या कहा। देखिए एक बार पुनः देख लें। अरुंधति सीता से कहते हैं तुम मेरी पुत्री हो अथवा शिष्या हो। क्या कहा। शिशुर्वा शिष्या वा, या तो तुम मेरी पुत्री हो और अथवा मेरी शिष्या हो। यदसि मम तत्तिष्ठतु तथा, कि जो कुछ भी हो तुम वही बनी रहो। क्या कहा। कि जो कुछ भी हो वह संबंध वैसा बना रहे। और विशुद्धेः उत्कर्षः त्वयि, कि तुम्हारी जो पवित्रता है उसका जो उत्कर्ष है। क्या कहा। जो तुम्हारी पवित्रता है उसका जो उत्कर्ष है, पराकाष्ठा है तुम्हारे विषय में। क्या कहा। त्वयि, तुम्हारे विषय में मम भक्तिं दृढ़यति, मेरी जो भक्ति है उसको दृढ़ बना रही है, मजबूत बना रही है। क्या कहा। कि वो कहती हैं अरुंधति कहती हैं सीता से कि शिशुर्वा शिष्या वा, तुम मेरी पुत्री हो अथवा शिष्या हो। यदसि मम तत्तिष्ठतु तथा, जैसा हमारे बीच संबंध है वह वैसा ही बना रहे। और विशुद्धेः उत्कर्षः त्वयि, कि विशुद्धेः शुद्धि का, पवित्रता का जो उत्कर्ष है, यानी तुम जितनी पवित्र हो तो ही तुम में मम भक्तिं दृढ़यति, कि मेरी जो भक्ति है उसको और मजबूत बना रहा है। और शिशुत्वं स्त्रीणम, अर्थात शिशु होना अथवा स्त्री होना, यानी आप या तो शिशु हो या स्त्री हो। ननु वन्द्यासि जगताम, किंतु जो जगत है, जो संसार है, और संसार की निश्चित रूप से तुम कैसी हो, पूजनी हो। और गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु, कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं जिनमें अनेक गुण पाए जाते हैं उनमें गुण ही पूजा का स्थान होते हैं।
न लिंगम न च वयः, ना तो उसमें पूजा का स्थान लिंग होती है और ना ही क्या होता है, वय होती है। वय कहते हैं आयु और लिंग कहते हैं जो लिंग। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो आप जब इसमें विशेष लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विशेष। और जब आप विशेष लिखेंगे तो देखो पहला तो आप लिख देंगे इस पद्य में शिखरिणी छंद है, इसको रेखांकित कर देंगे। फिर देखिए दूसरा है, इस पंक्ति को आप लिख सकते हैं, उसमें आप लिखेंगे गुणाः पूजा स्थानम वयः में अर्थांतर न्यास अलंकार है। और फिर देखिए आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी, अब व्याकरण टिप्पणी में विद्यार्थियों जैसे मान लीजिए हम पहले लिख लेते हैं सेसुर वा, तो आप लिखेंगे सेसुह प्लस वा और आप लिख देंगे विसर्ग संधि। ठीक है विद्यार्थियों, कौन संधि है, विसर्ग है। फिर देखिए दूसरी व्याकरण टिप्पणी, देखिए आप लिख देते हैं मान लो गुणाः, आप लिखेंगे गुण शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, फिर देखिए बंध्यासी, आप लिखेंगे बंध्य प्लस असी, दीर्घ संधि हो जाएगी। उसके बाद चौथा लिख देंगे आप भवतु, आप लिखेंगे भू धातु लट लकार, लोट लकार है विद्यार्थियों इसमें, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए आप इसमें भी लिख सकते हैं गुणीसु में गुण शब्द है, प्रथम सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। और देखिए शेषोत्तम में लिख देंगे हम, देखिए जैसे मान लो पाँचवीं लिखें हम, तो शेषोत्तम में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे शेषोत्तम, तो शेषु शब्द है प्लस त्व प्रत्यय है। ठीक है, इसी प्रकार से मम में हो जाएगा अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ये मम में। और तिष्ठतु में स्था धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप व्याकरण टिप्पणी कर देंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अन्य आपके साथी इन वीडियो का लाभ उठा सकें, क्योंकि आप नेट की भी परीक्षा दे रहे होंगे, तो नेट की परीक्षा में भी उत्तर रामचरितम एक महत्वपूर्ण नाटक है, क्योंकि यह करुण रस की स्थापना करता है। और यह नाटक यह कहता है कि इस दुनिया में एक ही रस है, एको रसः करुण एव।
जो मैंने आपको प्रथम व्याख्या कराई है आप उसको बार बार पढ़ें, हो सकता है वही व्याख्या आपकी परीक्षा में आ जाए। मेरा जो अनुमान कहता है, अगर कोई अच्छा सा एग्जामिनर परीक्षा तैयार करता है, पेपर बनाता है, तो आपको यह जो व्याख्या है जो तृतीय अंक के 47वें श्लोक में है, एको रस करुण एव, यह निश्चित रूप से आएगी। और जो व्याख्या मैं आपके लिए करा रहा हूँ वो है आ जाएंगे विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।